सर 1.3 का मेरे पास रफ है। 1.3 का रफ। जी सर। रफ क्या होता है? मतलब कि आईवे नहीं किए थे। तो रफ बोला जाता है उसको? नहीं मेरे पास। तो वो है, लो किसी का कॉपी ना, देख लेना उधर व्यवस्था था कि नहीं। जब व्यवस्था दिया गया तो फिर तब अच्छा तो तुम दे देना। जब खाने का हर चीज़ अवेलेबल है और तुम सत्तू के लिए आएगा, सत्तू किधर मिलेगा? चलिए सर देर हो नहीं, तब जहाँ मिलता है। लाइन नहीं है क्या सर? नहीं, आज कर गया। चलो समझना, क्वेश्चन कितना तक कंप्लीट हुआ था? 6 नंबर 4.3 का 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छा 9 कंप्लीट था। देखना, तो एक्सरसाइज 4.3 का स्टार्ट होने वाला कितना नंबर क्वेश्चन? 10 नंबर का। इस क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है। अब ब्रैकेट में पैक है क्या? मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया गया है। मतलब बीच में कुछ रुकेगा गाड़ी ना, पैसेंजर को ज़्यादा रुकेगी, एक्सप्रेस थोड़ा कम रुकती है, कम उसकी स्टॉपेज थोड़ा कम रहता है, तो उसको माइंड में नहीं रखना है, उसको छोड़ दो रुकने का समय। बोला यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या हो? अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। ऐसा समझ में इन क्लियर हो गया। इसका जो दूरी है, कितना दूरी है? 132 किलोमीटर का दूरी है जो दोनों रेलगाड़ी तय करेगी। गाड़ी दो प्रकार से है, एक वो एक्सप्रेस और सेकेंड गाड़ी कौन है? पैसेंजर गाड़ी है, सवारी गाड़ी है। उनमें चालों का अंतर है। जो सवारी गाड़ी है वो एक्सप्रेस गाड़ी की तुलना में कितना घंटा कम समय लेती है? नहीं, क्या बोला, कहाँ चला गया? 1 घंटा। अच्छा, सवारी गाड़ी जो है 1 घंटा, एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। किससे? सवारी गाड़ी से। और इनमें चाल का भी अंतर है ना। बोला कि एक्सप्रेस गाड़ी का जो चाल है सवारी गाड़ी से कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है उनका चाल। किसका? एक्सप्रेस का। तो यहाँ पे लिया जाए तो सबसे पहले किसका चाल निकाल लिया जाए? सवारी गाड़ी का। देखो, तो माना सवारी गाड़ी का चाल क्या ले लिया जाए? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। यह तो ठीक है, इनका चाल हो गया। तो इसीलिए इसका कितना निकलना चाहिए? कौन गाड़ी का? एक्सप्रेस गाड़ी। एक्सप्रेस लिखा था ना, एक्सप्रेस गाड़ी। इसमें गुना का बात तो ना बोला था, उसमें एक्स वाई तो मान सकते हैं। हाँ, तो क्लियर संबंध इसका है। क्लियर संबंध कहाँ? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। बोला कि सवारी गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक हो। इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। जब एक मानिए लिए हैं, बोला कि 11 ज़्यादा, 11 नहीं जोड़ देंगे तो भाई चांस क्या मतलब है? नहीं, जब सामने पूरा क्लियर लिख दिया गया कि उससे जितना ज़्यादा हुआ कम हुआ, जब क्लियर वाला बात रहेगा तो फालतू वाई मान के क्या फ़ायदा? फिर बाद में वो हम चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा समझ में। तो सवारी गाड़ी की चाल इतना हो गया, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल क्या होना चाहिए? इनसे बोला कि एक कितना किलोमीटर ज़्यादा होगा? 11 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब प्लस कर दिए। तो इनका डायरेक्ट संबंध था। जब मतलब इनडायरेक्ट संबंध दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? वो क्लियर स्पष्ट नहीं करेगा कि ये इनसे कितना ज़्यादा है कितना कम है ना। तो ऐसा कंडीशन में वाई मान लेते हैं, फिर बाद में उसको निकाल लेते हैं उस चीज़ को। जब क्लियर पता चले कि हाँ उससे इतना कम इतना ज़्यादा है तो फिर क्या दिक्कत है वाई मानने से? डायरेक्ट भी बन सकता है। तो इतना तक ठीक है। अब इनके समय में कितना का अंतर दिखा रहा है? अच्छा, इसमें दूरी कितना है? भाई दूरी बताओ। दूरी जो है दोनों रेलगाड़ियों दोनों स्टेशनों के बीच जहाँ ये रेलगाड़ी तय करेगी, बोला 132 की 35 132 किलोमीटर का है। अब प्रश्न में बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ये ना हुआ। अब इसी बेस पे क्या करेंगे? समीकरण को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटा कम समय का मतलब क्या हुआ? तो पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय का फार्मूला क्या होता था? दूरी बटे चाल, ये था ना।
दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है इनका 132 है, तो 132 यहाँ पे आ गया, ये हो गया दूरी। चाल कितना था, किसी को मान सकते हैं, मान लो इधर ये हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, एक किसका समय हो गया, ये हो गया सवारी गाड़ी का समय, है ना। इसमें एक तरफ कर लेते हैं किसका, एक तरफ कर लिया जाएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय, तो 132 बटे इनका चाल कितना था, x + 11 था। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये हुआ सवारी गाड़ी का समय, ये हुआ एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय, दोनों में समय किसका ज़्यादा हो रहा है, किस रेलगाड़ी का समय ज़्यादा लग रहा है, इसका समय ज़्यादा है, इस समय ज़्यादा होगा कि समय ज़्यादा होगा, इस समय ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सप्रेस क्या कौन गाड़ी है, सवारी गाड़ी ज़्यादा समय चलेगा ही। और ऐसे भी किसी भी समीकरण का किसी भी संख्या क्या नियम होता है, अगर जिसका अंश बड़ा होगा तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, पता है ना। तो इसका मतलब अंश कम है, इस अंश ज़्यादा इनका है, इसकी तुलना में अंश बोलते हैं, क्या बोला, इसका हर, हाँ इसका हर कम है, इसका हर क्या हुआ ज़्यादा हो गया। तो जिस भी भिन्न का हर ज़्यादा होता है उस भिन्न का मान क्या होगा, हमेशा छोटा निकलता है, ठीक है। तो इसका कहने मतलब इसका समय कम है, इसका समय ज़्यादा है, तो कमी और ज़्यादा का कितना का अंतर बताइए क्वेश्चन में, बोला 1 घंटे का समय क्या कर रहा है, कम ले रहा है, तो कम लिया तो उसमें जोड़ देते हैं, तो हमको बराबर करके चलना पड़ेगा। मान लो इसमें समय मेरा क्या है, कम है, कम है तो क्या कितना, एक ही कम था ना, एक इसमें लगा दिए, अब बराबर हो गया। बस किताब क्वेश्चन के अनुसार से कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है, नहीं एक कथन में, बस जो फॉर्मेट सेट होगा बस वही समीकरण का जन्म चालू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको उठा करके लेकर आ जाएंगे कहाँ पर, लेफ्ट हैंड के साइड में, क्योंकि x वाला एक साइड होना चाहिए। तो 132 बटे x, ए प्लस था ना, आने के बाद क्या बनेगा, -132 बटे x + 11। अब उसके बाद यहाँ पर एक बच के रह गया, अब इनको सॉल्व करेंगे, एक तो माइनस में हो गया, नहीं इधर एक को इधर कहाँ लेकर आए, अभी भी राइट हैंड के साइड है ना, बोलते ना अपना गांव में रहेगा तो लुंगी धोती पहन के रहेगा, कोई भी पोशाक चेंज नहीं करना है, ये मतलब हुआ, इससे पहले भी तो बताया गया था। जब दूसरा जाएंगे तब ना, बिहार टू झारखंड करेंगे, हाँ तब हीरो झारी क्या बोला जाता है। चलो अब इसमें क्या करना है, x और इंटू x + 11 के एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा, ये तो कोई आपस में कोई कॉमन होगा नहीं, तो आपस में गुना के रूप में रह जाएगा, x × x + 11। अब इनसे भाग कर x कटेगा, x + 11 इंटू 132, 132 गुना क्या करेंगे x + 11 से, माइनस x + 11 कटेगा, तो x × 132 क्या बचेगा, ये तो ठीक है। अब 132 से गुना कर दो, 132 गुना के x 132 x प्लस 132 × 11 कितना हो गया, 11 दूनी 22, 33 2 35, ये ना हो गया 3, 11 3 14, 1452 माइनस 132 यहाँ पर है, बटे कितना हो जाएगा, x² + 11x, इसका भी गुना कर दी यहाँ पर एक बचा हुआ था, ये प्लस का 132x माइनस 132x, कहानी खत्म हुआ, दोनों का कट गया आपस में, यहाँ बच गया 1452 बटे x² + 11x बराबर 1/1 लगा सकते हैं इसको, नहीं कुछ तो है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 11x गुना 1 कितना हो जाएगा, x² + 11x गुना 1, मतलब x² + 11x को 1 के साथ गुना कर दिया, ऐसा ऐसी इसको करेंगे इधर से, 1452 गुना 1 क्या होगा, 1452 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाए, 1452 को उठा करके लेफ्ट हैंड में लेके आ जाते हैं, x² + 11x माइनस 1452 बराबर क्या निकलेगा, 0 निकल गया। अब इनको सॉल्व करना जो भी मेथड है अपना, गुणनखंड ही कर देते ना। 1452 को गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1452 को टोरो फैक्टर के रूप में, हाँ देखो, हाँ यह एलसीएम चालू हो गया, इधर देख ध्यान करो, है ना। देखो कितना क्लास में तुम है, उसका जो है अभी 10 क्लास का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, समझो, अरे है। तो इसमें लास्ट में क्या है, जोड़ा संख्या नहीं 2 है, तो किससे खाएगा, 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से 2 तिया 6, 36, 3 दूनी 6, 3 से 1 2 1 11 11 हो गया। अब कितना हमको पहुंचाना है, 11 निकालना है ना। तो कौन कौन सा ग्रुप इनका होना चाहिए,
गजबी हाल है। 33 11 2 दूनी 4 4 गुना 11 44 11 3 33 44 में 33 कितना बचेगा 11। ठीक है तो डबल 2 और एक 11 को एक साथ कर लेंगे, यहाँ से निकले इनका 44 निकला और 11 3 कितना हो गया 33। इस तरह से ग्रुप निकालना पड़ेगा इनका। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, ऊपर आ जाते हैं एक लाइन से। एक कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और इधर क्या था माइनस 1452 जीरो। ठीक है यहाँ तक। अब क्या किया जाए, इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है। जीरो कैसे लगे इसमें, हम तो शक नहीं डाल दिए। लग तो रहा है। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 44x में से क्या कॉमन हो सकता है, सिर्फ x ही कॉमन में रहेगा तो x प्लस 44 यहाँ निकल गया। और क्या बोले थे जो कॉमन में आता है सेम का सेम क्या करते हैं, ये जो पेक वाला चीज़ है उसको यहाँ पे रख देना x प्लस 44 है ना। और यहाँ में एक ऐसा संख्या लिखो जिसको इससे गुना करने के बाद कितना आ जाए 33x आ जाना चाहिए। तो 33 ही यहाँ पे डालना पड़ेगा बराबर 0 आ गया। अब दोनों बाहर वाले मिल करके एक स्थान पे यानी x माइनस 33 और दोनों मिल करके सेम चीज़ें एक बार लिखेंगे इनको। और यहाँ से क्या हो गया x माइनस 33 बराबर भी 0 लगा सकते हैं और इधर x प्लस 44 बराबर भी 0 लगा सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा प्लस माइनस 33 क्या बनेगा जाने के बाद प्लस का 33 यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 44। तो x जो था क्या चीज़ मान के जा रहे थे हम, सवारी रेलगाड़ी की चाल था ये। तो किसी का भी चाल जो है कैसा होना चाहिए माइनस में होता है क्या, खूब से खूब नहीं हुआ तो गाड़ी रुकी हुई रहेगी तो उसको चाल 0 मानेंगे। माइनस में कैसे उल्टा भागता है, इसका मतलब क्या हो गया ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान क्या हो गया संभव नहीं है, संभव नहीं हुआ। इसका मतलब x का 33 मान सही है। इसी बेस पे निकाल क्या क्वेश्चन था, कौन सा ट्रेन का निकालना है, तो दोनों रेलगाड़ी का दोनों निकालना है। ठीक है अतः सवारी रेलगाड़ी की चाल है x का मतलब हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, एक राइट हो गया। सेकेंड एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल इसमें था x प्लस 11 था इनका, इसका मतलब 33 और क्या करेंगे इसमें 11 को जोड़ देंगे कितना निकलेगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। ठीक है तो यही दो इनका क्या हो गया आंसर आ गया 44 और कौन हो गया 33। ठीक है चलो यहाँ तक समझ में आ गया। माना सवारी एक रेलगाड़ी रहे है, चलो उतारो। समझना तो क्वेश्चन 11 का सवाल बोला दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है ना। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो दो वर्ग की भुजा निकालना है ना। वर्ग कितना टाइप का हो गया, दो टाइप का वर्ग है जिनका क्षेत्रफल को जब आपस में जोड़ेंगे क्षेत्रफल का वर्ग जोड़ेंगे ना मतलब है तो 400 हाँ नहीं दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 हो रहा है और उनके परिमाप का अंतर कितना हो रहा है 24 हो रहा है। तो हमको दोनों वर्ग की भुजाओं को ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हमारा पहला वर्ग की भुजा इतने छोटा छोटा क्वेश्चन है तब ना समझ। कितना हो गया x मीटर मान लिया इस चीज को हम, और दूसरा वर्ग को भुजा को क्या मानेंगे। अब देखना इनका संबंध डायरेक्ट है इसमें नहीं है तो भाई मान लीजिए दूसरा वर्ग की भुजा
इसमें अगर दे दिया रहता कि एक वर्ग की भुजा से दूसरा वर्ग की भुजा 5 मीटर ज़्यादा है या कम है तो आराम से माइनस प्लस कर देते, लेकिन ऐसा बात इसमें लिखा हुआ नहीं था। इसमें सीधा कर दिया। इनका वर्ग का दिया गया है कितना, क्षेत्रफल का योग करके दिया 468, क्या था रे 468 था। तो यानी भुजा का संबंध नहीं क्लियर किया है। ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं, इनको वाई अलग से मान लेते हैं, वाई मीटर। तो प्रश्नानुसार आवाज देते हैं। इसमें लिखा हुआ था क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 है। तो दोनों के वर्गों का दोनों के क्षेत्रफलों का योग, हाँ वही हुआ, क्षेत्रफलों का योग। दोनों मतलब किसका, वर्ग का ही। 468 था, ठीक है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता था, भुजा स्क्वायर। किसके लिए, वर्ग के लिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग का भुजा कितना है, x है। इसका मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा वर्ग की भुजा y है। इनका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, भुजा स्क्वायर वाले फार्मूला से y स्क्वायर हो जाएगा। बोला दोनों को मिलाने के बाद ये कितना होता है, 468 होता है। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 निकल गया। इनसे आगे क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि किसी का मान पता नहीं इधर क्या क्या होगा, ठीक है। क्या हुआ, उसके बाद पुनः का मतलब हुआ फिर से प्रश्न में देखना है। अगला कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, इसे बोला इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर का है। परिमाप मतलब इनका परिमाप निकालो। तो पहला का परिमाप क्या निकलना चाहिए, जिसका भुजा x मीटर का है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता था, 4 × 1 भुजा, है ना। अब लिख देते हैं, परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर कितना है, 24, ये ना 24 मीटर का है। अब समय ना, परिमाप का अंतर 24 मीटर का हो गया। तो पहला वर्ग का परिमाप निकलेगा 4 × 1 भुजा, यानी कि 4 × x करेंगे, यानी सीधा सीधी 4x हो गया, माइनस दूसरा वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 × 1 भुजा सूत्र के अनुसार से। यहाँ पर 4 × 1 भुजा, भुजा की लंबाई कितना है, y है, यानी कि 4y। आई बात समझ में, बराबर क्या निकल गया, 24। तो दोनों में 4 कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लिए, क्या निकलेगा, x - y बराबर कितना बचेगा, 24। 4 छक्के 24, x - y की वैल्यू क्या निकल गया, 6। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, चलो इसमें ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू, x का मान क्या निकलेगा, 6 + y निकलेगा ना। आई बात समझ में। इस x के मान को क्या पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या बन जाएगा इसमें, क्या ठीक तो है, ऐसा बनेगा ही ना। हाँ चुप एकदम आम बात है कि ये 4x, 4 × 1, चलो 4 × y, नहीं से 4 कहाँ से लाए, क्या लिखा हुआ था, परिमाप लिखा हुआ था। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 × 1 भुजा लिखा थे, 4a, परिमाप मतलब 4a, वही 4 × a। तो ए बराबर a तो x का x लंबाई था, a मतलब भुजा हो गया, इसका भुजा तो y है, तो 4y होगा ना, ठीक है। अब समझना इसमें, अब एक समान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या था, x² था प्लस y² बराबर 468, ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये जो समीकरण नंबर 1 था, x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा हमको, 6 + y। तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 + y होगा ना, 6 + y का स्क्वायर क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर तो रहेगा ऊपर में ना। और यहाँ पर कितना हो गया, y पर भी कितना पावर है, 2 पावर है, बराबर 468। अब इसमें इसको किस तरह से तोड़ना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा ये। a² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b प्लस b² यानी कि y का स्क्वायर। यहाँ पर y का स्क्वायर पहले से था, बराबर 468। तो 6 का 36 निकल गया, 6 दूनी 12 y इनका, y² तक y² कितना, y² 2y² बराबर 468।
वाई स्क्वायर को पहले कर देते हैं नियम के अनुसार से, उसके बाद 12y रहेगा प्लस 36 यहाँ पर है ना, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस क्या बन गया 468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, अच्छा इसमें कितना निकलेगा प्लस 36 और माइनस 468, तो ये निकलेगा 2 3 432 माइनस में बराबर कितना होगा 0। आए बात समझ में, इसमें इस 36 को माइनस कर दिए 432 माइनस में रहेगा। अब ये दोनों में से क्या करना है, लग रहा है सब 2 से कटने लायक है ना, तो 2 कॉमन करके कटा लेते हैं। ऐसा करने से थोड़ा मान छोटा छोटा निकलता है, थोड़ा आसान हो जाता है काम करने में। तो 2 कॉमन करने के मतलब हो गया यहाँ पर y बचेगा, y का स्क्वायर प्लस 2 छक्के 12 6y माइनस 432 2 कॉमन किया ना, तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा 216, ठीक है बराबर 0। और 2 जाने के बाद तो 0 ही हो जाएगा उधर, तो मतलब क्या हुआ y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप। अब यहाँ से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 216 को तोड़ेंगे और कितना 20 वाला बात निकलना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 216 को देखो तोड़ो कैसे कैसे निकलेगा। 216 2 से निकलेगा 108 निकलेगा, 2 से करेंगे तो 54 आएगा सामने, 54 को मारेंगे तो कितना निकलेगा 27। 27 के लास्ट में कितना आ गया 3 तो 9 3 3 9 3 3 9 है ना, हुआ जिसे भी हो 3 बार 2 3 बार 3 आया हुआ है। अब इनको तोड़ के 6 निकालना है 2 ग्रुप में बांटने के बाद। तो 8 3 दूनी 6 6 दूनी 12 नहीं ज़्यादा हो गया, 6 तिया 18 नहीं, और 4 तिया 12, यहाँ से 18 यहाँ से 12 6 निकलेगा, ठीक है। 18 और 12 2 ग्रुप इनका बना। y स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 12y, तब तो 6 निकलेगा, माइनस का 216 बराबर क्या हो गया 0। अब इन दोनों y स्क्वायर प्लस 18y में क्या कॉमन कर सकते हैं, सिर्फ y ही कॉमन होगा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। प्लस 18 निकला, और सेम चिन्ह के साथ y प्लस 18 को दोबारा लिखते हैं इधर, और दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या ऐसा लिखे हैं जिससे गुना करने में 12y हो जाए, तो 12 देना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से y माइनस 12 बराबर इंटू क्या हो गया y प्लस 18 0 हुआ। यहाँ तक लिखा जाए पहले, उसके बाद आगे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहले कर लो, चलो उसे आज हम लोग खुद कर लेंगे, थोड़े इतने ना समझे वो अलग की बात। देखो यहाँ पे जो है लास्ट वाला क्या था वो भी चला गया। चलो लास्ट में निकला हुआ था शायद y माइनस 12 और y प्लस 18 इंटू y प्लस 18 बराबर 0 था। अब यहाँ लिख करके y माइनस 12 बराबर क्या मान निकल सकता है 0 ले सकते हैं। फिर बाद वाले में y प्लस 18 बराबर क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो यहाँ से y के मान क्या सामने आ गया, माइनस 12 क्या बन जाएगा जाने के बाद प्लस का 12। यहाँ पर y के वैल्यू क्या निकलेगा माइनस का 18। अब देखो y हम क्या माने थे, y माना गया था वर्ग की भुजा की लंबाई था। किसी का भी लंबाई क्या होता है माइनस में होना संभव ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक मान संभव नहीं, ऋणात्मक मान संभव नहीं हुआ। इसका मतलब y बराबर 12 ही चलेगा, ठीक है। अब हमको एक समान भी निकालना पड़ेगा ना, तो x बराबर क्या लिखा हुआ था, अच्छा देखो समीकरण कहीं पर भी एक समान लिखा हुआ था ऐसा 6 प्लस y था ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं 6 प्लस y के मान कितना हो गया 12 लगा देते हैं, 12 से कितना हो गया 18 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अतः वाला जो कहानी है, अतः पहला वर्ग का भुजा
पहला वर्ग की भुजा x माना गया था, x का मतलब निकल गया 18 मीटर का हो गया। और दूसरा वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा y बराबर निकल गया कितना, 12 मीटर का। तो 18 मीटर और 12 मीटर ये दो वर्ग की दो भुजा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये सवाल कंप्लीट हुआ और यहीं तक रहें तो आज नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखो मेरा यहाँ पे ये लिख दिया तो उसका नीचे कर लिया।